अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस 2 का टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है आपके पास। तो हम बेसिकली जिस तरह से हम डेरिवेटिव्स के अंदर डील करते हैं कि जब आपके पास कोई से फंक्शंस जो दो फंक्शंस जो हैं वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको गिवन होते हैं, तो उन पे एक पर्टिकुलर रूल लगाया जाता है डी बाई डी एक्स इंटू यू डॉट पी, जो कि हम सबको पता है कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ दिया, सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस साइन लगा दिया, फिर सेकंड फंक्शन का एज इट इज छोड़ दिया और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल व्हेन वी आर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट फंक्शन। बट जब हम आते हैं इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन में भी ऐसी कंडीशंस अराइज करती हैं जहां पे आपको दो फंक्शंस आपस में दो फंक्शंस जो है आपको गिवन होते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस तरह से की जाती है? सपोज करें आपको दो फंक्शंस गिवन हैं u एंड v की फॉर्म में, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है इसमें फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। रूल इसका क्या होता है? रूल सबसे पहले ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन जो भी आप सिलेक्ट करते हैं उसको एज इट इज लिख दिया जाता है, उसके साथ जो सेकंड फंक्शन बचता है उसकी इंटीग्रेशन लेके आंसर लिखा जाता है यहाँ। फिर आप लगाते हैं नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन अगेन स्टार्ट करते हैं और जो फर्स्ट फंक्शन पहले आप छोड़ चुके हैं उसका लिया जाता है डेरिवेटिव, और जो इंटीग्रेशन वाली टर्म बचती है उसका आंसर एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो दिस इज रूल टू इंटीग्रेट अ फंक्शन बाय पार्ट्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास ये बनता है कि हाउ वी कैन चूज फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। अब इस फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की चॉइस जो है, लॉजिकली अगर देखी जाए तो इसमें बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। जिस तरह से अगर किसी दो फंक्शंस आपको ऐसे गिवन हैं जिसमें दोनों का डेरिवेटिव आपको पता है, तो फर्स्ट फंक्शन आप वो चूज करते हैं जिसका डेरिवेटिव सबसे कम होता है। इसी तरह से अगर आपके पास दो फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें एक की इंटीग्रेशन आपको पता है, एक की इंटीग्रेशन नहीं पता, तो पहला फंक्शन वो चूज किया जाता है जिसकी इंटीग्रेशन आपको नहीं पता। बहरहाल एक सिंपल सा सेंटेंस यूज किया जाता है, आई लेट, जो कि हमें चॉइस देता है, जो कि हमें ये चीज बताता है कि पहला फंक्शन, सेकंड फंक्शन, इसी तरह से थर्ड फंक्शन, सॉरी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन जो है वो किस तरह से आप चूज कर सकते हैं। हेयर आई आपके पास स्टैंड करता है इनवर्स फंक्शंस के लिए, एल आपके पास स्टैंड करता है लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए, ए आपके पास स्टैंड करता है अरिथमेटिक फंक्शंस के लिए, इसी तरह से पी आपके पास स्टैंड करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, और ई आपके पास स्टैंड करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए। तो दिस इज बेसिकली अ सीक्वेंस जिस सीक्वेंस के अंदर आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दो फंक्शन गिवन हो, एक आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, एक आपके पास अरिथमेटिक फंक्शन हो, तो बिकॉज यहाँ पे आपको नजर आ रहा है अरिथमेटिक फंक्शन पहले आ रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन आपके पास कौन सा इसमें होगा, फिर वो अरिथमेटिक फंक्शन जो है वो फर्स्ट फंक्शन के तौर पे चूज किया जाएगा। ओके, इसकी एक एग्जांपल करके देखते हैं, फिर देखिएगा कि किस तरह से ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की चॉइस जो है वो हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे करने लगे हैं इंटीग्रेट एक्स साइन एक्स बाय पार्ट्स। तो बेसिकली फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की चॉइस, तो अगेन वी विल रिमेंबर आवर रूल आई लेट। मैं आपको बताता चलूं कि हर क्वेश्चन में इस रूल का अप्लाई होना जरूरी नहीं है, कुछ क्वेश्चन में ये रूल अप्लाई नहीं होता। ओके जी, अगर आप यहां से देखें तो x इज एन अरिथमेटिक फंक्शन एंड साइन ऑफ x इज एन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो लॉजिकली हमारे पास फर्स्ट फंक्शन कौन सा चूज किया जाएगा, x विल बी डील्ड एज फर्स्ट फंक्शन एंड साइन x विल बी डील्ड एज सेकंड फंक्शन। तो सेम वही काम हम अब करेंगे। फर्स्ट फंक्शन जो था हमारे पास एज इट इज लिखा, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन ली, तो साइन की इंटीग्रेशन आपको पता है दिस इज माइनस कॉस एक्स, फिर नेगेटिव का साइन लगाया, इंटीग्रेशन का सिंबल स्टार्ट किया, तो जो पहला फंक्शन आप छोड़ के आए हैं उसका अब आप क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स
और माइनस कॉज एक्स आपके पास एज इट इज आ जाएगा, जो आपने इंटीग्रेशन अभी फाइंड आउट की। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉज एक्स नेगेटिव, तो x का डेरिवेटिव कितना होता है 1। सिमिलरली माइनस cos x है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा सिर्फ cos x dx। नाउ ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है, जिसकी आप इंटीग्रेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो इसके इंटीग्रेशन मजीद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी माइनस एक्स कॉज एक्स, माइनस कॉज की इंटीग्रेशन होती है जो साइन एक्स एंड प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर, and in this way you can find out the integration by parts of any product function. Similarly, we can check in another example. Sometimes ऐसा भी हो सकता है कि आपको नजर सिर्फ एक ही फंक्शन आ रहा हो लेकिन आपको पूछा जाए कि इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो। फॉर एग्जांपल आई हैव log of x dx और आपसे डिमांड की जाती है बाय पार्ट्स इसके इंटीग्रेशन की जाए। तो इसकी इंटीग्रेशन जब हम बाय पार्ट्स करेंगे तो बाय पार्ट्स करने के लिए हमें पहला और दूसरा फंक्शन चूज करना पड़ेगा। सिंस दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज अप्लाइड ओनली ऑन द प्रोडक्ट फंक्शन, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट मौजूद है किसी एक फंक्शन के साथ एंड दिस फंक्शन इज 1। अगेन वही रूल लगाया तो फर्स्ट आपके पास इसमें कौन सी टर्म आ जाएगी, अगर मैं देखूं आई लेट फंक्शन के साथ, सॉरी आई लेट सेंटेंस को अगर यूज करके देखें तो 1 आपके पास आ जाएगा। तो अगेन अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की हमें चॉइस लेके चलनी है। तो फर्स्ट फंक्शन आपके पास आ जाएगा log ऑफ x, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन सॉरी इंटीग्रेटेड फंक्शन से पहले लिया जाए। 1 की इंटीग्रेशन लेंगे तो वो x आ जाएगी, नेगेटिव साइन लगाया तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, मींस log ऑफ x का डेरिवेटिव लिया, दिस विल बी 1 ओवर x, x एज इट इज आ जाएगा, ये टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन दिस विल बी 1 के इंटीग्रेशन x और प्लस c। सो दिस इज हाउ वी कैन इंटीग्रेट अ फंक्शन बाय पार्ट्स।